करो। जैसे तत्सम और तद्भव शब्द अपने याद करते हैं, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ एक शब्द अपने लिए सहायता कर दे, कुछ एक अपने तरीके अपने हाथ आ जाए कि ये होता है तो ये तत्सम होता है या तद्भव होता है। अगर ऐसी बातें अपने समझ में आ जाए तो लगता है कि मतलब सारे याद नहीं हो तो कुछ तो अपने को, जैसे अपने को काटना प्रश्न आना चाहिए कि भाई ये तो यही होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ अपने बोल सकते हैं कि तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। अपने अगर बोल दें कि अगर तत्सम शब्द, पहली बात तो क्या है, तत्सम शब्द होते क्या है। तत्सम शब्द जो होते हैं क्या होते हैं, ये तत्सम का मतलब होता है तत्सम, क्या होता है ये, तत् और सम, याद रख लेना। तत् का मतलब होता है उस, और उसका मतलब यहां से लिया गया है संस्कृत से। कहां से लिया गया, संस्कृत से। सम का मतलब होता है समान, यानी हम ये कह सकते हैं उसके समान। और यहां देखो सेकंड ग्रेड में प्रश्न भी पूछा गया था, उसके समान, यानी तत्सम में तत् किसके लिए आया है, तो किसके लिए आया है, संस्कृत के लिए आया है, पहली बात तो ये। और तत्सम शब्द वो कौन से होते हैं कि हिंदी भाषा के वे शब्द जो बिल्कुल संस्कृत भाषा शब्दों के समान है, या यूं कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं वो क्या कहलाए हैं, तत्सम कहलाए, ठीक है। अब आपने को कुछ एक लाइनें जो है ना मैंने अपनी तरफ से कुछ बनाई है, जैसे यहाँ पर पहचान कैसे, तत्सम शब्दों की जो पहचान है वो कैसे करेंगे, कुछ एक लाइन आप याद करते रहना। देखो ये लाइनें याद रख लेना, मैं कहता हूं कि सारे तो याद नहीं होंगे, लेकिन मैं कहता हूं 70-80% आपको ये तत्सम शब्द की पहचान आपके हो जाएगी। देखिए पहली पहचान, देखिए पहली पहचान है कि अगर किसी शब्द में संधि है, किसी शब्द में संधि युक्त शब्द जो होते हैं, संधि युक्त शब्द बहुधा क्या होते हैं, संधि युक्त शब्द बहुधा तत्सम होते हैं, याद रख लेना। अब आपको ऐसे लगे कि यार संधि शब्द, संधि जिस शब्द में संधि है वो शब्द बहुधा क्या होता है, लगभग ही क्या होता है। जैसे आपको नहीं मालूम कि भाई जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिखा है अत्याचार, क्या लिखा है, अत्याचार शब्द लिखा है, और आपको नहीं मालूम कि अत्याचार तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है या विदेशज है या संकर है, लेकिन आपको ये मालूम पड़ गया कि गुरुजी ने बताया था कि जिस शब्द में संधि होती है ना वो क्या होता है, तत्सम होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि अत्याचार में तो क्या है भाई, अति धन क्या हो जाएगा, आचार, यानी गुरुजी ने कहा था संधि जहां होती है वहां क्या होता है, तत्सम होता है। अब ये बताओ अत्याचार क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अब संधि आपने टॉपिक पढ़ रखा है, और अगर आपको पता है कि संधि जहां होगी वो क्या होगा, तत्सम होगा। आई बात समझ में, संधि उसमें होगी, बिल्कुल बिल्कुल संधि उनकी होगी जो तत्सम, बिल्कुल तत्सम होते हैं, उन्हीं की संधि होती है ना। कोई जरूरी नहीं होता कि संधि हो ही हो, संधि हो, लेकिन एक पहचान होगी कि जिसमें संधि है वो क्या होता है, तत्सम होता है, ऐसा आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अनुस्वार युक्त शब्द जो होते हैं, अनुस्वार युक्त शब्द, अनुस्वार युक्त शब्द जो होते हैं वो बहुधा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, बहुधा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, पहली बात। दूसरी बात याद हो जाएगी, तत्सम होते हैं। अगर आपको लगे कि यहां तो क्या है भाई, अनुस्वार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ, जैसे मैंने लिखा है संसार, क्या लिखा है, संसार, मैंने लिखा है संगम, क्या लिखा है, संगम, समझ में आ गया। जैसे मैंने लिखा है अलंकार, क्या लिखा है, अलंकार, समझ में आ गई। जैसे मैंने लिखा है संदेश, क्या लिखा है, संदेश। अब अगर आपको दोनों में से देखो यहां पर संधि भी है और यहां अनुस्वार भी लगा है, समझ में आई बात, तो याद रख लेना कि यहां संधि भी करेंगे तो समधनसार हो जाएगा। लेकिन आपको संधि इसमें नहीं पता चला कि संधि है या नहीं है, लेकिन एक आपको याद रहेगी, क्या बात याद रहेगी, अनुस्वार। तो ये शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं बहुधा। अभी देखो दो बातें याद होगी, ठीक है। तीसरी बात, बहुधा मतलब कि बहुधा का मतलब होता है आप 90% ले सकते हो, अधिकतर। अपवाद है, अपवाद बिल्कुल इसका है। एक शब्द होता है कंगन, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया था 2016 में। ये कंगन जो है वो क्या है, तद्भव है, क्या है ये, तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है कंकण, क्या होता है, कंकण, ये क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। बस ये सेकंड ग्रेड 2016 के पेपर में पूछा गया था, समझ में आ गया। हाँ देखो आ जाते हैं, अपने क्या होता है कि अपने
कई कई बार क्या होता है कि अपना मूड नहीं होता है पढ़ने का, नॉर्मली अपने सामने कोई शब्द आ गया और वो पेपर में आ जाता है। हमने कोई ऐसी डिस्कस की हो, कोई बात मजाक मजाक में ही कर लियो, लेकिन वो पेपर में आ जाता है कई बार। समझ में आ गई? 2 बातें याद रह जाएगी और ये कंगन याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तीसरी बात क्या हो जाती है? तीसरी बात हो जाती है कि संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, किसके? संस्कृत के उपसर्गों से युक्त शब्द जो होते हैं, युक्त शब्द जो होते हैं वो 100% ही क्या होते हैं? तत्सम ही होते हैं। कि आपको लगा कि यहां पर तो कौन से है? 100% क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। आपको लगा कि ये तो उपसर्ग से बना, और उपसर्ग भी कौन सा है? संस्कृत का है। समझ में आ गया? जैसे मैंने लिखा अनुपम, क्या लिखा है? अनुपम। समझ में आ गया? आई बात समझ में? जैसे मैंने लिखा है अत्युक्ति, क्या लिखा है? अत्युक्ति। क्या लिखा है? अत्युक्ति। मैंने लिखा है निरीक्षक, क्या लिखा है? निरीक्षक। समझ में आ गया? मैंने लिखा है अध्यात्म, क्या लिखा है? अध्यात्म लिखा। अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ कौन से हैं भाई? उपसर्ग लग रहे हैं। कौन से लग रहे हैं? संस्कृत वाले। समझ में आ गया? जैसे मैंने लिखा है विषम, क्या लिखा है? विषम। मैंने लिखा है न्याय। अब हालांकि यहाँ संधि भी हो रही है कईयों में, क्या लग रहा है? संधि भी हो रही है, लेकिन यहाँ उपसर्ग है। संस्कृत के जितने भी उपसर्ग होते हैं 22 उपसर्ग होते हैं, याद है क्या? मैंने एक दिन याद भी करवाया था आपको कि 8 4 4 2 2 2 बताया था ना, 8 4 4 2 2 2 करके मैंने आपको याद करवाया था। तो ये संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, वो 100% क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। अगर आपको लगे कि आपको पता चल गया कि कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आपको ये दिमाग में आ गया अरे यहाँ तो उपसर्ग लगा है, कौन सा? संस्कृत का। और ऐसे ही आएंगे आपके, जब आपके कितने आएंगे पता है एसआई में? तत्सम, तत्सम, तद्भव 5 या 6 प्रश्न आएंगे। 4 तो आपसे तत्सम ही पूछेंगे, 1 विदेशज पूछेंगे, 1 तद्भव पूछेंगे। समझ में आएगा ना? चलो आगे देखो। अभी इसमें क्या होता है? 4 नंबर जो याद रख लेना, 4 नंबर क्या रहेगा कि भाई री से युक्त शब्द, री से युक्त शब्द जो होते हैं 100% क्या होते हैं? तत्सम ही होते हैं। क्या होते हैं? 100% तत्सम होते हैं। किससे युक्त शब्द? री। कहीं भी आ गए, चाहे मात्रा आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, मात्रा आ जाए, स्वतंत्र आ जाए। जैसे मैंने लिखा है ऋषि, क्या लिखा है? ऋषि। मैंने लिखा है ऋतु, मैंने लिखा है नृत्य, क्या लिखा है? नृत्य। मैंने लिखा है मृत्यु। अब यहां पर जो भी लिखा है ये किस में आ जाएगा? तत्सम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तत्सम में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ री से युक्त शब्द है, स्टार्टिंग में होना चाहिए। कहीं भी हो रे, कहीं भी हो, री कहीं भी आ जाए तत्सम ही होता है, ठीक है। अब 5 नंबर आ जाता है। 5 नंबर क्या हो जाता है कि भाई विसर्ग युक्त शब्द, विसर्ग युक्त शब्द 100% क्या होता है? तत्सम ही होता है। 100% क्या होता है? तत्सम होता है। कि किसी भी शब्द में क्या आ जाए भाई? विसर्ग आ जाए। तो जैसे मैंने लिखा है प्रातःकाल, क्या लिखा है? प्रातःकाल। ये प्रातःकाल नहीं होता, प्रातःकाल होता है। क्या होता है? प्रातःकाल। अधः पतन, क्या होता है? अधः पतन। हाँ, अधः पतन। और एक आता है मनोकामना, क्या होता है? मनोकामना। मनोकामना नहीं होती, मनोकामना, ठीक है। तो विसर्ग से युक्त शब्द जो होता है वो भी क्या होता है? तत्सम होता है, ठीक है। फिर छठा आ जाता है हलंत युक्त शब्द। क्या हो जाता है? हलंत युक्त शब्द। बहुधा क्या होता है? बहुधा क्या होता है? तत्सम होता है। ध्यान रखना, हलंत युक्त मतलब किसी भी शब्द में अगर हलंत आ जाए, जैसे ये क्या होता है? जैसे मैंने लिखा है अर्थात, क्या लिखा है? अर्थात। जैसे मैंने लिखा है चिन्ह, क्या लिखा है? चिन्ह लिखा है। जैसे मैंने लिखा है आह्वान, क्या लिखा है? आह्वान लिखा है। जैसे मैंने लिखा है मध्याह्न, क्या लिखा है? मध्याह्न। तो ये क्या हो जाते हैं? तत्सम ही होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। आई बात समझ में? आनंद आ रहा है ना? सही है, ठीक है, फिर तो ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है रेफ युक्त शब्द।
छठा आ जाता है, छठा तो गया ना, छठा गया। सातवां, सातवां आ जाता है रेफ युक्त शब्द। रेफ युक्त शब्द जो होता है, रेफ जानते हो, रकार, जिसको रकार बोलते हैं, रेफ बोलते हैं। हिंदी में ककार, खकार, गकार ऐसे बोलते हैं। तो रकार, रकार या रेफ युक्त शब्द जो होते हैं वो बहुधा क्या होते हैं, रेफ युक्त शब्द बहुधा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, ध्यान रखना। ये नियम बता, वो कंफ्यूज करने के लिए तो जैसे बहुता बहुधा, अपवाद होगा वही देगा ज्यादातर। बिल्कुल नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, कभी बहुत कम पूछा जाता है अपवाद में, ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट होगा, आप देख लेना, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो ये क्या होता है, रेफ युक्त, जैसे मैंने लिखा है करम लिखा है, क्या लिखा है, करम लिखा है, जैसे करम लिखा है। जैसे मैंने लिखा है षड्रस लिखा है, क्या लिखा है, षड्रस लिखा है। समझ में आ गया ना। इसका अपवाद क्या है, जैसे मैंने लिखूंगा ना ट्रक, ये ट्रक जो है अंग्रेजी का है, तो ये समझ, ऊपर वाला भी रेफ ही होता है, नीचे बिल्कुल वाला भी ऊपर वाला रेफ ही होता है। तो रेफ को तीन तरह, ये प्रश्न भी आया नहीं, हुआ है। जैसे ऊपर वाला तो पूरा मतलब आधा होता है, और नीचे वाला पूरा पूरा होता होता दोनों है, रेफ ही होते हैं। बिल्कुल रेफ ही बोल। देखो ये भी पूछा गया है कि हिंदी में रेफ को कितनी प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, तीन प्रकार से। कितने प्रकार से, एक तो ये, एक ये, और एक खड़ी पाई, बिना खड़ी पाई के जो होते हैं उनके आगे ऐसे। अब ये इसका बहुधा में क्या आ गया भाई, ट्रक आ गया ना, समझ में आ गया है, अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी शब्द है ट्रक, समझ में आ गया। हाँ तो ये जैसे ड्रिंक आ गया, ट्रंक आ गया, ड्रिंक आ गया, है ना। जैसे ट्रस्ट बोल दिया, अब हिंदी में तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ट्रक जो है ना अपने ज्यादातर बोला जाता है। ट्रक आ जाए, जैसे आ गया कि धर्म आ गया, कर्म आ गया, ट्रक आ गया, और आपने रट रखा है क्या, रेफ आएगा तो तत्सम है। लेकिन ये ट्रक जो है ना मूल रूप से क्या है, कर्म तो है ना। मैं कह रहा हूं ऑप्शन में अगर आ जाए, जैसे धर्म आ गया, कर्म आ गया, शर्म आ गया, और एक आ गया ट्रक आ गया, तो ट्रक क्या है इसमें, तद ये विदेशी शब्द में आ जाता है, अंग्रेजी का शब्द, ठीक है। फिर 8 नंबर, याद रख लेना, अगर ये आ जाता है ना ंग, ञ और अण, अगर किसी भी शब्द में आ जाता है, जैसे न में भी आधा आ जाए तो वो तो हलंत में चला जाता है, मैं आधा आ जाता है, न आधा आ जाता है, तो वो तो क्या हो जाता है, ये न में जो अनुस्वार में भी तो चला जाता है ना। लेकिन ये भी अगर आ जाता है, अगर न भी आधा आ जाता है, कहीं मैं भी आधा आता है, तो ये भी क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं। जैसे मैंने लिखा है वांग में, क्या लिखा है, वांग में लिखा है, क्या हो जाए, पहली बात तो इसमें तत्सम है, वो क्या है भाई, संधि है। समझ में आ गया ना। जैसे बहुत सारे शब्द हो, जैसे मैंने लिखा है अन, क्या लिखा है, अन, क्या हो गया, अन आधा आ गया ना। जैसे मैंने लिखा है सम्मान, क्या लिखा है, सम्मान, ये लिखा है। जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने ऐसे लिखा षणमास, क्या लिखा है, षणमास, अब यहां पर संधि भी है, न भी आ गया, आधा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आधा आना चाहिए, तो ये क्या हो जाते हैं, तत्सम ही हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 9 नंबर, याद रख लेना, श, श और श। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये श ना 100% ही क्या होता है, तत्सम में ही आता है। षटकोण वाला श जो होता है ना, अपने भाषा में बोलते हैं षटकोण वाला, 100% क्या आता है, कहीं भी आ जाए, बीच में आ जाए, आधा आ जाए, पूरा आ जाए, 100% क्या होता है, तत्सम ही होता है। षटकोण वाला श हो जाए, जैसे निष्काम आ गया, पुष्कर आ गया, निष्पाप आ गया, सब में क्या होता है, ये तत्सम ही होता है। तो ये क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे मैंने लिखा है निश्चय, क्या लिखा है, निश्चय लिखा है। मैंने लिखा है पुष्कर लिखा है, क्या लिखा है, पुष्कर लिखा है। मैंने लिखा है नमस्कार लिखा है, क्या लिखा है, नमस्कार लिखा है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तत्सम ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे, है। हाँ शैतान, शैतान तो नहीं होगा, शैतान इसमें नहीं आएगा, तत्सम नहीं होता। हाँ सपेरा भी नहीं होगा, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, हलंत लगा होगा ना, हलंत लगा होगा, हलंत लगा होगा। ये देखो आधा लगा हो ना, हलंत लगा होगा, हलंत लगा होगा तो ये तत्सम में आएगा, है ना। पूरा आएगा तो जरूरी नहीं होता है, लेकिन ये जो षटकोण वाला पूरा भी आ जाए तो भी क्या हो गया भाई, तत्सम में होगा। जैसे विषम में पूरा आ रहा है ना, निषाद में क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है, विषाद में क्या आ रहा है, पूरा आ रहा है ना, तो ये रहता है, ठीक है। 9 नंबर अभी देखो 10 नंबर, क्षय, त्रय, जय और शर से युक्त शब्द।
100% क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? 100% तत्सम होते हैं, याद रख लेना। कौन सा? खत्री को वैसे भी तो लिख सकते हैं ना, तरी आता है क्या उसमें खत्री में, तो लिखने में लिख देते हैं। बाकी ये जो है ना क्या होता है, 100% क्या होते हैं वैसे? क्षत्रिय होते हैं। क्या होते हैं ये? तत्समी होते हैं। जैसे मैंने लिखा है क्षमा, क्या लिखा है? क्षमा। मैंने लिखा है क्षेत्र, क्या लिखा है? क्षेत्र। जैसे लिखा है ज्ञान या ज्ञानी, जो कोई भी है। जैसे मैंने लिखा है श्रमिक, क्या लिखा है? श्रमिक। तो ये किस में आ जाएगा? तत्सम में आ जाता है। ठीक है, फिर याद रख लेना 11 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यह और वह से शुरू होने वाले शब्द जो है ना, यह वह से शुरू होने वाले शब्द 100% क्या होते हैं? कुछ एक शब्द जो होते हैं यहां पर छूट जाते हैं, जिसमें वो भी किस में आ जाते हैं? जिसमें अपने देशज शब्दों में कुछ में आ जाता है, बाकी सभी में क्या होता है ये? जैसे मैंने लिखा है यौवन, क्या लिखा है? यौवन। मैंने लिखा है युवा, मैंने लिखा है योजना, क्या लिखा है? मैंने लिखा है यापन, क्या लिखा है? यापन। युवती, योद्धा, समझ में आ गया? युवक, ये सभी किस में आ जाता है? ये अच्छा ठीक है, वैसे आ जाता है। मैंने बोला वट वृक्ष, क्या लिखा है? वट वृक्ष लिखा है। मैंने लिखा है वाहन, क्या लिखा है? वाहन लिखा है ना। मैंने लिखा है यहां पर एक और शब्द लिख दा, वाद, ये भी किस में आ जाता है? तो ये अगर आ जाते हैं तो ये तत्सम शब्द की श्रेणी में ही आता है। ठीक है ना, ये तत्सम शब्द की श्रेणी में। एक बार आप है ना थोड़ा सा याद रख लेना, जब प्रैक्टिस करोगे ना और आप उत्तर करके देखो कि ये तो 11 वाली लाइन अपने को याद है। 17 नहीं है, 80%। बहुत कुछ अलग, और ये अपना ही तरीका है, कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा ये। एक मैं भी बता देता हाँ, हूँ। वो ऊपर वो चंद्र बिंदु वाला कभी तत्सम नहीं होता। वो बताता हूँ, तब भी रुक जाओ। ये ठीक है, ऊपर को एक चलो होता है। चलो। अब तद्भव की बता दो। तद्भव की मेरे को दो ही चीजें याद है, दो चीजें याद रख लेना। तद्भव में चंद्र बिंदु जहां आता है वो 100% क्या होता है? तद्भव ही होता है, चंद्र बिंदु युक्त शब्द। समझ में आ गया? जहां चंद्र बिंदु आ जाता है वो 100% क्या होता है? जैसे मैंने लिखा है आंख, ये तत् भव से बना ना, फिर एक का 3 हो जाता है। भव का मतलब होता उत्पन्न होना, प्रकट होना, यानी उससे उत्पन्न है, वो तो उसके जैसा है, ये उससे उत्पन्न है। समझ में है ना? यानी जिससे उत्पन्न हो तो जरूरी नहीं होता उसकी कोई फोटो कॉपी हो, तो कुछ ना कुछ गुण उसके मिलेंगे। विकार आ जाता है, थोड़ा बहुत विकार आ जाता है। एक तो चंद्र बिंदु वाला याद रख लेना। एक अड़े और अड़े जो होता है ना, ये तद्भव शब्दों में ही आता है। किस में आता है? तद्भव शब्दों में। कुछ एक शब्द है जो देशज शब्द है, जैसे भेड़ है, क्या है? भेड़ है, रेवड़ है, ये देशज शब्द है। भेड़ रेवड़ क्या है? देशज शब्द है। बाकी अड़े अड़े कहाँ आता है? तद्भव शब्दों में ही होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बात याद रह जाती है ना कि आंख है, चांद है, आंगन है, ये चंद्र बिंदु 100% किस में आता है? तद्भव में आता है। हाँ बिल्कुल पूछेंगे, बहुत बार पूछा जाता है ये तद्भव वाला। हाँ तीनों में ऐसा था कि एक के ऊपर चंद्र बिंदु लगा था। बिल्कुल, कि कौन से में पूर्ण तत्सम शब्द है? सभी शब्द तत्सम है। यानी ऐसा प्रश्न आए ना कि सभी निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यानी एक भी तद्भव है, तो वो ऑप्शन गलत होता है। बिल्कुल, कहीं 3 में आपको चंद्र बिंदु मिलेगा, इसका मतलब वहां तत्सारे है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छी उपयोगी शायद होगी, साबित होगी, है ना। तो आपके लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना। ठीक है, कमेंट तो करना ही करना है। ठीक है, सुमन बंद कर दे।